गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं डीएचए फार्मासिस्ट रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली पहले हम जान लेते हैं कि डीएचए फार्मासिस्ट रिपोर्ट क्या होता है। डीएचए फार्मासिस्ट रिपोर्ट ये होता है कि जब भी हम एग्जाम देते हैं, अगर हमारा एग्जाम 1 बजे खत्म होता है या 2 बजे खत्म होता है, ठीक है, तो 5 या 6 घंटे बाद ना हमको ना डीएचए के थ्रू ना हमको एक रिपोर्ट मेल किया जाता है, जो कि दिखने में ऐसा होगा जो कि आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है। ठीक है, तो जो हमको डिस्प्ले पे रिपोर्ट दिख रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट करके हम पता लगा सकते हैं कि हम पास है कि नहीं, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट आता है वो हमारा अगले दिन आ जाता है। रिजल्ट आज हमने एग्जाम दिया तो हमारा कल रिजल्ट आ जाना है, लेकिन उसमें हमको सिर्फ फेल और पास लिखा रहता है, उसमें और कुछ भी नहीं रहता है। ठीक है, तो हम ये रिपोर्ट के मुताबिक हम कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि हम पास हुए हैं कि फेल हुए हैं। ठीक है, तो अभी जो रिसेंटली में जो पास हुए हैं वो 3 स्टूडेंट पास हुए हैं डीएचए असिस्टेंट फार्मासिस्ट के। पहले एक सैयद भाई करके, ये आपकी रिपोर्ट दिख रही है डिस्प्ले पे, और ये इनका पास का रिजल्ट है। ठीक है, फिर एक दूसरा है जुनेद करके, जो कि आपको रिपोर्ट दिख रही है डिस्प्ले पे, और फिर इनका रिजल्ट आया, अगले दिन पास हो गए। फिर तीसरा स्टूडेंट भी पास हो गया है। ठीक है, तो इन तीनों स्टूडेंट में से हम एक का लेंगे रिपोर्ट और उसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, और कितना उन्होंने, कौन से टॉपिक्स में से कितना उन्होंने राइट किया उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इन तीनों में से हम एक का लेते हैं सैयद भाई करके। ठीक है, सैयद भाई की रिपोर्ट आपको डिस्प्ले पे दिख रही है। ठीक है, और उनका पास का रिजल्ट आपको दिख रहा है, अगले दिन आ गया है। तो जो रिपोर्ट दिख रही है आपको डिस्प्ले पे, वो मैंने बोर्ड पे सेम टू सेम मैंने उतार दिया हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कौन सा कहाँ पे मिस्टेक किए थे और उन्होंने कैसे किए थे और कौन सा टॉपिक पूछ रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो उनका जो पहला था रिपोर्ट के अंदर वो था फार्मेसी कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो उन्होंने फार्मेसी कैलकुलेशन कितना क्वेश्चन उन्होंने राइट किए हैं, तो उनका जो आया है रिपोर्ट में वो 50% आया है। फॉर एग्जाम्पल मतलब 20 क्वेश्चन पूछा है, तो उन्होंने 10 राइट किए हैं और 10 रॉन्ग किए। इसके लिए उनका कितना आया, 50% मार्क्स आया है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे। ठीक है, स्टेराइल और नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग में उन्होंने 39% पास किए हुए हैं। ठीक है, फिर इन थर्ड टॉपिक है वो एसेंशियल एंड ओवर द काउंटर ऑफ मेडिकेशन, उन्होंने उसमें 75% पास किए, मतलब बहुत अच्छा मार्क्स लाया उन्होंने। ठीक है, फिर उनका जो फोर्थ था टॉपिक में, उन्होंने फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स में उन्होंने उसमें 73% पास किए, मतलब वो भी बहुत अच्छा था। ठीक है, फिर एक था ड्रग इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन, उन्होंने उसमें 81% पास किए, मतलब उन्होंने फॉर एग्जाम्पल अगर 20 क्वेश्चन उसमें से पूछा गया था तो उन्होंने 2 रॉन्ग किए हुए। ठीक है, बाकी 18 क्वेश्चन पास किए, तो उनका आया 81% के आसपास। फिर मेडिकल सेफ्टी में उन्होंने 40% उन्होंने लाए थे। ठीक है, 40% उन्होंने पास किए उस क्वेश्चन में से। ठीक है, फिर इन्फेक्शन कंट्रोल में से उन्होंने सिर्फ 20% ही पास किए हुए। ठीक है, और फिर ये मटेरियल मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन में उन्होंने 80% पास किए हुए हैं। ठीक है, तो ये होगा सैयद भाई का पूरा रिपोर्ट होगा। ठीक है, तो देखो जो हमारा मोटिव है, जब भी हम असिस्टेंट फार्मेसी की तैयारी करते हैं वो बहुत इजी आता है। ठीक है, देखो असिस्टेंट फार्मेसी और जो डीएचए के बाद होता है डीएचए फार्मासिस्ट, दोनों अलग अलग होता है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट जो डिप्लोमा करके आता है वो एग्जाम देता है, और जो फार्मासिस्ट डीएचए फार्मासिस्ट होता है वो बी फार्मा किया होता है या एम फार्मा किया होता है या फार्म डी किया होता है, तो वो एग्जाम देता है। तो दोनों के पासिंग भी अलग होते हैं, तो हम उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखो जो असिस्टेंट फार्मेसी की तैयारी कर रहा है तो ये सब टॉपिक कवर होना चाहिए उनके अंदर। ठीक है, फार्मेसी कैलकुलेशन, स्टेराइल एंड नॉन स्टेराइल कंपाउंडिंग, essential over the counter of medication, pharmacy ethics and law, ड्रग इंफॉर्मेशन एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेडिकल सेफ्टी में इंफेक्शन कंट्रोल होना चाहिए, मटेरियल मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन होना चाहिए। तो ये टॉपिक कवर होना चाहिए, क्योंकि सब में ही यही टॉपिक असिस्टेंट फार्मेसी में पूछता है। केमिस्ट्री का अभी तक क्वेश्चन असिस्टेंट फार्मेसी में नहीं पूछा है, वही पुराना ही जो चल रहा है सिलेबस वही है। ठीक है, तो ये आपका सब टॉपिक कवर होना चाहिए। अगर ये आपका कवर होगा तो आप इजीली पास हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि पासिंग कितना होता है। देखो असिस्टेंट फार्मेसी का जो पासिंग होता है वो 55% होता है। ठीक है, और जो फार्मासिस्ट डीएचए फार्मासिस्ट का एग्जाम देता है, ठीक है, डीएचए फार्मासिस्ट का उसका 60% था। ठीक है, दोनों का अलग अलग होता है, दोनों की नोट्स अलग होती है, दोनों का पढ़ने का तरीका अलग होता है, दोनों का सब कुछ अलग होता है। ठीक है, तो ये मेन रहता है 55%। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इसका जो सैयद भाई का कितना आया। ठीक है, तो ये 50%, 39%, 75%, 73%, 81%, 40% एंड 20% एंड 80%, उसको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे 459%। ठीक है, अब ये 459% और डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग 8 करेंगे, क्योंकि क्यों 8 करेंगे, क्योंकि हमारे पास 8 टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा था, 1 2 3 4 5 6 7 8,
अब हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे 8, ठीक है, तो इसका परसेंटेज होगा 57.37, ठीक है, परसेंटेज, ठीक है, तो इसका कितना आया है, ठीक है, 57, जो कि 55 पासिंग है इसका, ठीक है, 55 पासिंग है। तो ये बंदा क्या हो गया, ये पास हो गया। क्यों पास हुआ, क्योंकि इसने असिस्टेंट फार्मेसी का एग्जाम दिया था। असिस्टेंट फार्मेसी का 55% पासिंग है, और जो डीएचए फार्मेसिस्ट देते हैं उनका 60% पासिंग रहता है, ठीक है। तो ये हमारा एक मेन रहता है कि हम कैलकुलेट करके हम पता कर सकते हैं कि हमारा कहाँ पे मिस्टेक हुआ, हम किधर पे वीक है। अगर हम फेल होते हैं तो घबराने की बात नहीं, हमको वापस पढ़ना है और वापस एग्जाम देना है, क्योंकि असिस्टेंट फार्मासिस्ट का एग्जाम है ना, बहुत ईजी आता है। अगर हम मैं जॉब की बात करूं तो जॉब भी इजीली मिल जाती है, ऐसा नहीं, थोड़ा बहुत कभी कभार हमको ढूंढने के ऊपर रहता है कि जॉब कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी, कैसे मिलना है, कैसा ढूंढना है, वो पूरा मैं इसके ऊपर एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी में। तो ये एक होता है असिस्टेंट फार्मेसी का एग्जाम के टॉपिक्स हो जाते हैं और इसको पासिंग हो जाता है, ठीक है। तो सैयद भाई पास हो गए, ठीक है। देखो फिर पास होने के बाद ना हमारा जो भी हमारा 2-3 5 या 6 दिन के बाद अगर हमने डेटा फ्लो पहले करा लिए होते तो 5 या 6 दिन के बाद हमारे पास दुबई का फार्मासिस्ट लाइसेंस आ जाता है, जिसको हम डीएचए असिस्टेंट, डीएचए एलिजिबिलिटी लेटर कहते हैं, ठीक है। वो मिलने के बाद हम अगर दुबई में हम मूव ऑन करते हैं तो हमको जॉब मिल जाती है, थोड़ा सा लेट, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, कभी वैकेंसी के ऊपर डिपेंड रहता है। तो अगर हम अच्छे से ढूंढेंगे तो हमको जॉब मिल जाती है, ठीक है। तो असिस्टेंट फार्मासिस्ट का जो होता है ना एग्जाम, वो बहुत ईजी होता है, बस आपको एक प्रॉपर नोट्स मिलना चाहिए, ठीक है। अगर आपको एक प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा तो आप इजीली पास कर लोगे, ठीक है। तो जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो, असिस्टेंट फार्मासिस्ट के स्टूडेंट लोग जो डिप्लोमा कर चुके हैं, ठीक है, तो आपने ये टॉपिक्स ध्यान में रखिए, फार्मेसी कैलकुलेशन, स्टाइल, नॉन स्टाइल कंपाउंडिंग, एसेंशियल ओवर द काउंटर मेडिकेशन, ये सब टॉपिक्स आप दिमाग में रखिए, और ये सब ना दिमाग के जहन में रखिए, पढ़ाई करेंगे तो आप इजीली पास हो जाएंगे। मुश्किल से आपको 2 महीना लगता है, ठीक है, अगर 2 महीने आप तैयारी कर लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। और बहुत लोग के मैसेज आते हैं, सर हम नोट्स कहाँ से ले, प्रोसेस कहाँ से करवाएं, ठीक है। तो मैं एक नंबर मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, ये नंबर आपको जो डिस्प्ले पे दिख रहा है, आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये दुबई का नंबर है, तो इनकी ऑफिस एक मुंबई में भी है, एक दुबई के अंदर भी है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रोसेस करवाना रहेगा तो इनसे आप प्रोसेस करवा सकते हैं, ये 80,000 में पूरा प्रोसेस करते हैं, ठीक है। और नोट्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको सिर्फ नोट्स चाहिए तो ये नोट्स का कुछ चार्जेस लेते हैं, ठीक है। तो आप इनसे करवा सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए, ठीक है। मैंने भी इनसे ही प्रोसेस करवाया था, एक जेन्युइन है, इसके लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ आप लोग को। तो यही था आज का टॉपिक, तो ऐसे ही मतलब कैलकुलेट करके आप पता कर सकते हो, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के फिर अमानिल्लाह।